दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पालनपुर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले का एक मुख्य नगर है। पालनपुर भारतीय हीरा व्यापारियों के उद्योग का पैतृक घर है। पालनपुर ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी भारती दीदी जी। आपका जन्म 1963 में मेहसाणा में हुआ। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता में विशेष रुचि थी। आप शांति, सहनशीलता, पवित्रता, प्रेम आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। आपको 1973 में मेहसाणा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1976 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1979 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से मेहसाणा सब जोन के विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए 1979 से पालनपुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप ग्राम विकास प्रभाग की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 3 सब सेंटर, 70 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म स्थान मेहसाणा है। मेरा जन्म 18/3/63 में हुआ है। मैं बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर थी, भगवान को ढूंढ रही थी और शिव में मुझे बहुत आस्था श्रद्धा थी। इस कारण से मैं बहुत छोटेपन से ही शिव के मंदिर में जाती थी। हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सोमनाथ का मंदिर था। वहाँ मैं छोटेपन में सवेरे आरती के पहले वहाँ पहुँच जाती थी। भगवान को पाने के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ मैं करती थी। व्रत करना, उपवास करना, वो सब कुछ मैं कर रही थी। और मेरे जो विचार थे वो दुनिया से कुछ अलग ही थे। मुझे सांसारिक बातों में कोई रुचि नहीं थी। बस मुझे एक ही अंदर में था कि मुझे परमात्मा को मिलना है। और ऐसे ही फिर वो सोच थी और इतने में ही हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी बहनों का आगमन हुआ था मेहसाणा में। सबसे पहले हमारे पिताजी वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उनके परिवर्तन को देख करके हम भी वहाँ गए। और जैसे ही मैंने सेंटर पर पैर रखा तो बस मेरे अंदर में एक ही संकल्प आया कि मैं जो खोज रही थी, मैं जो सोच रही थी, मैं जो ढूंढ रही थी, ये यही स्थान है। परमात्मा को तो पीछे पहचाना, लेकिन सेंटर पर जाते ही मुझे ये विचार आया कि यही मुझे आना है, यही मेरा घर है। इस प्रकार से हम फिर परमात्मा के घर में आए और ज्ञान में चले। बचपन में तो हमारी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान योग भी हम कर रहे थे। और इस ज्ञान योग के साथ साथ फिर अंदर में एक परमात्मा के प्रति ऐसी लगन बढ़ी। मुझे हमारे घर के अंदर में ऐसे बोलते थे, ये हमारे घर में एक बेटा पैदा हुआ है जो कमाई करके हमें खिलाएगा। लेकिन मेरे अंदर में बस परमात्मा के प्रति ऐसी लगन थी जिस कारण से मैं जल्दी समर्पित होना चाहती थी। लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे रोक रहे थे
कि नहीं अभी पढ़ाई करनी है, कमाई करनी है, बाद में जो सोचना है सोचना है। लेकिन मेरी जो अंदर की लगन एक ही थी। इस कारण से जब बाबा से मिलने के लिए जाना हुआ, अव्यक्त बाप दादा का मिलन था 1976 के अंदर, बाबा से अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए गए थे पूरे परिवार के साथ। मम्मी पापा और 3 बहनें, हम और भाई सभी इकट्ठे गए थे। उस समय हमारा भाई, जो छोटा भाई था, वो बहुत छोटा था और 6 मास का ही था और हम लोग ज्ञान में आए थे। और उसके बाद जब बाबा से मिलने गए तो एक अनोखी अनुभूति हुई थी। ऐसे लगा था कि जैसे जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रही हूँ वो प्रभु पिता शिव स्वयं मुझे प्राप्त हुए हैं, ये अनुभव हुआ था। और बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि बच्ची, तुम गोल्डन चांस लेने वाली गोल्डन आत्मा हो। ये बाबा का मुझे विशेष वरदान प्राप्त हुआ और इस वरदान का मैं अपने जीवन में बहुत समय अनुभव किया है। जहाँ जहाँ जो भी सेवाएं होती थी, मधुबन की सेवाएं होती थी, कॉन्फ्रेंस मधुबन में होती थी, दादी के साथ भी जाना होता था, दादी के साथ सेवाएं करने का हमें मौका मिला, बड़ों के नज़दीक रहने का जो है हमें मौका मिला। तो ये जो है बाबा का वरदान, ऐसे लगता था कि जैसे जो वरदान दिया है वो मेरे जीवन में फलीभूत हुआ है। लेकिन मेरे जीवन के अंदर में कुछ कमजोरी थी। मेरे को रोना बहुत जल्दी आ जाता था। कोई थोड़ा भी कुछ बोलता था तो मैं तुरंत रो लेती थी। तो पिताजी को पता था कि वहाँ पर तो सब सहन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं चल सकता है। इसलिए जो है पिताजी मुझे रोक रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। और छोटेपन में जैसे एंगेजमेंट कर देते हैं, ऐसे हमारी एंगेजमेंट भी हो गई थी। तो पिताजी मेरी लगन को भी देख रहे थे कि इसकी लगन कितनी है। उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि मैं छुट्टी देता हूँ, लेकिन वापस तुमको वहाँ से पैर हटाना नहीं है तो ही छुट्टी देता हूँ। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊँगी, सह लूँगी, लेकिन घर वापस कभी नहीं आऊँगी, ये मैंने पिताजी को प्रॉमिस दिया था। और हमारी एंगेजमेंट जो हो गई थी उसमें भी पिताजी ने ये बोला था, मैं ये संबंध नहीं तोड़ूँगा, लेकिन जो है आपको करना पड़ेगा। तो पिताजी बोला, उनके सारे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, उस रिलेशन को मैं ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। तब मैंने बोला था कि नहीं, मैं खुद भगवान से ऐसी लगन लगाऊंगी। तो फिर मैं 2 बजे उठती थी। मुझे वो ज्योतिर्बिंदु का जो है जैसे एक होता था, वाइब्रेशन आ रहे हैं, उनकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है और मुझे एक बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, ये अनुभूति मुझे होती थी। और इस योग बल के कारण ही सामने से उन लोगों ने ही मना कर दिया कि नहीं, आपकी बेटी अच्छे मार्ग पर है, उनकी इच्छा नहीं है तो भले आप इसको तोड़ सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो बंधन था वो भी छूट गया। और फिर आसानी से परमात्मा, पिताजी को भी हमने प्रॉमिस दे दिया और फिर उन्होंने मुझे छुट्टी दी और फिर मैं सेंटर पर सेवा के लिए आई। सेवाओं में बाबा के साथ बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि जब भी मैं योग में बैठती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं बाबा को अवश्य बताती हूँ। और कुछ ऐसी टचिंग मेरे को होती थी जो है बस जो टचिंग होती थी उस अनुसार मैं करती थी तो वो सफल हो जाता था। एक बहुत सारे अनुभव है, लेकिन उसमें से एक एक्सपीरियंस ये है कि किसान सम्मेलन हमें करना था और उसमें 15,000 किसानों को इकट्ठा करना था। तो उस समय सब अलग अलग बोल रहे थे कि ये तो बनासकांठा के किसान हैं, कैसे बैठेंगे इतना घंटा, कुछ शोर मच जाएगा, ये हो जाएगा, सब अलग अलग बातें मुझे सुना रहे थे। तब मैं बाबा के कमरे में बैठी थी और बाबा से बातें कर रही थी, बाबा मुझे ये कार्य करना है। और उस समय जितना सम्मेलन के लिए हमें पैसा चाहिए वो भी नहीं था, लेकिन बस मेरा एक दृढ़ संकल्प था। और जैसे ही बाबा के सामने बैठी तो बाबा ने मुझे एकदम जैसे टचिंग किया, बच्ची बहुत अच्छा हो जाएगा। बस बाबा के इस टचिंग से ही मैंने अंदर से एक दृढ़ संकल्प कर लिया और फिर मैं किसी का नहीं सुना कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा।
और पता नहीं कहाँ से सबका सहयोग भी प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ और उसमें 15,000 किसानों ने भोजन लिया, लेकिन बिल्कुल बहुत शांति से वो प्रोग्राम चला। तो ऐसे जो भी बाबा की टचिंग होती थी उस अनुसार जो मैं कार्य करती हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त होती है। पालनपुर सेवा केंद्र मधुबन से बहुत करीब है। दादी तो हमेशा बोलती हैं कि बस ताली बजाओ और पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जल्दी जल्दी जाना होता था दादियों के साथ, और कुछ समय भी वहाँ 1-1 महीना भी दादियों के साथ रहे हैं और बहुत कुछ अनुभव किया है। दादियों के जीवन के अंदर में जो एक करुणा है, ममता है, वो जो है हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और दादी के अंदर में जो दृष्टि थी बहुत ही दीर्घ दृष्टि थी। एक बार जो है यहाँ का जो MD है बनास डेयरी का, उनको लेके मैं गई थी और दादी से मिलाया उनको। कुछ प्रोग्राम वहाँ करना था, बात किया। दादी के साथ में जो रहती है मुन्नी बहन, वो उस समय कुछ काम के लिए कहाँ गई हुई थी, तो दादी से मिले। फिर दादी जी ने हमें बोला कि इनको सारा मधुबन घुमा कर आओ, दिखा कर आओ, उसके बाद जो है हम उनको गिफ्ट देंगे। तो मैं उनको सारा दिखाने के बाद फिर मैं वहाँ आंगन है, पांडव भवन का आंगन, वहाँ पर खड़ी थी। तो मैंने दादी को नहीं देखा, लेकिन दादी जी ने मेरे को देख लिया और मुझे इशारा करके बुलाया, आओ इधर आओ। तो बहुत लोग खड़े थे, उसके बीच में भी दादी को ये पता चल गया कि इनको मुझे गिफ्ट देना है। और मैं दादी जी से मिली और दादी जी ने गिफ्ट दिया। तो दादी जी भूलती नहीं थी, कोई भी बात बोलने के बाद जो है वो हमेशा याद रखती थी, भूलती नहीं थी। वो दादी जी का हमने बहुत गुण देखा है, विशेषता देखी है। और उनकी पालना में ऐसे अनुभव होता था, हम एक आकर्षण होती थी दादियों को मिलने की, और जो है उनके अंदर से एक शक्ति हमारे में पनप रही है, ऐसी महसूसता हमें दादी जी से होती थी। गुलजार दादी के साथ भी दादियाँ, ये पालनपुर ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर सब दादियों के पाँव पड़े हुए हैं। गुलजार दादी हमारी जो है वो भी यहाँ आती रहती थी, तो उनसे भी बस वो आती थी तो ऐसे एक होता था कि सेंटर का वातावरण एकदम लाइट हो गया है, हल्का हल्का हो गया है और ऐसे घर की तरह। दादी कभी अकेली ही ऐसे घूमती थी सेंटर में और ऐसे लगता था कि जैसे उनका ये घर है। तो ऐसे गुलजार दादी जो है उनके द्वारा भी हमें बहुत एक शक्ति का अनुभव होता था और एकदम ऐसे लगता था कि उनके तन में परमात्मा अभी है। दादी नहीं है लेकिन बाप दादा उसमें विराजमान हैं, इस प्रकार का गुलजार दादी से अनुभव होता था। और जानकी दादी भी ऐसे ही एक बार अचानक आई और जो है हमें बहुत प्यार दिया था। और उनको पता था कि यहाँ जो है ऊपर में हॉल बन रहा है, हम लोग भोजन कर रहे थे, दादी अचानक आई और जो है वो सीधा ही हॉल में गई कि कैसे बन रहा है। तो दादी ने इस प्रकार हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य को साथ देते हुए फिर दादी जी ने हमें सहयोग भी दिया। तो ये जो है दादी को अपनापन जो महसूस हो रहा था, हर सेंटर अपने हैं, इस प्रकार का हमें जानकी दादी से भी बहुत अनुभव हुआ है। शुरू में मैं जब पालनपुर में आई थी तो पालनपुर के अंदर में कुछ नहीं था और 2 बार जो है सेंटर खुल के बंद हो गया था और फिर मेरी बारी थी यहाँ। तो बाबा से मैंने जो है वायदा किया था कि अभी मैं यहाँ से पैर पीछे नहीं हटाऊँगी। ये दृढ़ संकल्प से मैं पालनपुर में रही और कुछ समय तो 3 साल तक तो हम ऐसे ही बैठे रहे, क्योंकि पहले थोड़ी डी सर्विस हुई थी तो सेवाएं नहीं हो रही थी। और बाबा से मैं बहुत बातें करती थी, हम 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठ कर के योग करते थे। एक बार जो है बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने ये कहा कि बच्ची, जहाँ आग लगती है ना वहाँ बहुत जो है
चारों तरफ उसका सेक जाता है, असर होता है। तो मैं बाबा को ये बोल रही थी कि बाबा हम तो इतना योग करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो हमारा सेक तो कहीं नहीं जा रहा है। या तो हमारी तपस्या रॉन्ग है या आपके महावाक्य रॉन्ग है। ऐसे कुछ रूरिहान बाबा से हुई और बाबा ने बस थोड़े दिन में ही कुछ ऐसे अनुभव कराया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं बाबा, हमारी तपस्या तो राइट है, पर आप जो महावाक्य बोल रहे हैं वो राइट नहीं हो सिद्ध हो रहे हैं। तो थोड़े दिन में ही, कुछ ही दिनों में फिर हमको दूसरे मकान में जाना हुआ और वहाँ पर जब हमने पहली शिविर रखी तो वहाँ लगभग 70-80 भाई बहन शिविर करने के लिए आते थे। तब मैंने बाबा को थैंक्स किया और बाबा को बोला कि बाबा नहीं, आपके जो महावाक्य है वो राइट है। इसी प्रकार से वहाँ से फिर सेवाएं शुरू हुई। फिर तो सभी भाई बहन जुड़ते गए और भाई बहन जो है सहयोग देते गए। और ये जो हमने मकान बनाया इसमें भी हमने 7 मकान चेंज किया। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो बहुत मुश्किल से, लेकिन बाबा की बहुत गुप्त मदद थी। तो इस प्रकार हमने इस सेवाओं को वृद्धि को पाया है। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणा यही रही कि मुझे बाबा की श्रीमत पर पूरा जो है पालन करना है। तो मेरे अंदर में एक अंदर से दृढ़ संकल्प रहता है। कभी कभी कोई तबीयत का कारण है तो ठीक बात है, बाकी अमृत वेला जो है मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। चाहे रात को देरी से सोती हूँ तो भी अंदर से ये लगन रहती है कि मुझे अमृत वेला ज़रूर करना है और कभी मिस नहीं करती हूँ। अमृत वेला और मुरली क्लास ये मैंने अपने जीवन में 2 पक्की धारणा बनाई हुई है। वर्तमान समय मेरा यही एक पुरुषार्थ चल रहा है अंतिम समय का कि बाबा जो कह रहे हैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तो मैं अधिक से अधिक कोई कर्म करते हुए भी मैं अभ्यास करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। ऐसे आत्मा भाई भाई की स्मृति का अभ्यास मेरा चल रहा है। मैं ये चेक करती हूँ कि मेरे अंदर में कहाँ भी किसी भी प्रकार बुद्धि कहाँ अटकी हुई तो नहीं है, ये मैं चेक करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि कहाँ भी मेरी बुद्धि नहीं है, बस मेरी बुद्धि एक बाबा में ही है। ऐसे अंदर से एक वैराग्य वृत्ति जो है वो आती जा रही है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा यही विशेष संदेश है कि जो बाबा का पहला पाठ है आत्मिक स्मृति का, ये हर एक को पक्का करना चाहिए। अचानक और एवर रेडी रहना चाहिए और एक बल एक भरोसा ये रखना चाहिए। और अचानक और एवर रेडी में कुछ भी हो सकता है, तो हर सीन के लिए हमें तैयार रहना है। हमारी स्थिति जो है स्टेबल रहे हर सीन में, ऐसे हमें अपनी स्थिति बनानी है। यही अभ्यास और शरीरीपन का रहेगा, तभी हम अपनी ये स्थिति बना सकेंगे। दीदी जी के संपर्क में जब से आया हूँ तब से एक प्रेरणा मिली है। और दीदी जी का नेचर बताए तो एक मातृत्व भाव का नेचर है। मैंने अनुभव किया है कि दीदी जी की भावना यही रहती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी आत्मा हो, तो सबको बांटने की उनकी विशेष एक विशेषता है। योग में उनको ऐसे अनुभव होता है, तो बाबा का टचिंग पावर जो कहते हैं वो विशेष दीदी के अंदर हमने अनुभव किया है। भारती बहन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर वो बात कही है जो हम सबको सीख देती हैं। उनके जीवन की जो मुख्य धारणाएं हैं वो है सहनशीलता की मूर्ति है, शांति की मूर्ति है, हर एक के साथ प्यार से बात करना, हर एक को समझना और न्याय से उनको उत्तर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे मेरी लौकिक में बड़ी बहन हैं, परंतु सेंटर में आने के बाद भी कभी भी हम दोनों के बीच में ऐसा महसूस या फील नहीं हुआ कि हम लौकिक में 2 बहनें हैं। वही व्यवहार करती जो दूसरी बहनों के साथ व्यवहार करती हैं। ऐसे मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई हैं।
मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी बातों की जो बाबा के घर की नियम मर्यादाएं हैं वो बचपन से मुझे सिखाई हैं। बहन जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो गंभीर है और दूसरा सहनशील है। कितने भी इस सेंटर के अंदर मैंने देखा है 30 साल में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन उस उतार चढ़ाव में बहन जी गंभीर रह के सहनशील रह के इस सेंटर का प्रोग्रेस किया है। इनके संपर्क में जो लोग भी आते हैं वो ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। दूसरा, योगी तो आत्मा है, तो इनके संपर्क में जो लोग भी आते हैं इनको योग का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, सुख का होता है, आनंद का होता है। जो गुण बाबा में हैं उनमें दिखाई देते हैं। भारती दीदी दिमाग में पहले से ही एक सोच थी कि बनासकांठा के जो लोग हैं इनको किस तरह से इस सेंटर के माध्यम से व्यसन मुक्त करूं, अंधश्रद्धा से दूर करूं और लोगों को जीवन जीने की कला कैसे मैं सिखाऊं। ये सारे गुण बहन में थे। जब मैं सेंटर में आता था पूरे दिन बिल्कुल अच्छी तरह से शांत और क्रोधित स्वभाव से बिल्कुल नियुक्त होते हुए काम करने का जो मौका मिला है बहन से, वो काफ़ी सीख इनसे मैंने ली है। दीदी ने हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। हर एक परिस्थिति में दीदी अचल अडोल रही है। दीदी ज्ञान और योग की हमको तालीम दी है। ज्ञान से हमारा जीवन श्रेष्ठ बना है। बहन की विशेषता है बहुत ममतामयी, करुणा की मूर्ति है, दयालु है। कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो उनका हल हमको ऐसे तरीके से देती है कि हमको खूब मेरे आत्मा को शांति होती है और हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। दीदी के अंदर शांति के गुण हैं और पवित्रता है। इनको देख के हमारे जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। दीदी में अथक सेवा करने की भावना है। दीदी को देख के हमको भी अथक सेवा करने की इच्छा होती है। जब से दीदी के संपर्क में आए तब से हम बाबा के बन गए हैं। दीदी ने हमने को जीवन जीने की कला सिखाई है और बाबा के गुणगान में मस्त रहती है। इस संस्था में बहन जी ने जो काम किया है पूरे बनासकांठा में सबसे सर्वोत्तम है। जो उन्होंने जो पूरे बनासकांठा में अपनी सामाजिक सेवा को विस्तृत रूप से जगह जगह छोटे छोटे गांवों में घर घर जाकर अपनी सेवा दी है और उनसे हमारे बनासकांठा में व्यसन मुक्ति जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो व्यसन मुक्ति से लोगों को छुटकारा मिला है। खेतीबाड़ी में भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। हम जब भी मिलते हैं हमको देवी स्वरूप दिखते हैं। तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल